Hello and welcome back once again, my dear all the students of class 11th। बच्चों, आज क्लास 11th के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस चैप्टर के माध्यम से पता चलने वाली हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज द चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द हाइड्रोजन। सो चलिए हम इस हाइड्रोजन चैप्टर को सबसे पहले इसकी मीनिंग से लेकर के स्टार्ट करते हैं और फिर आगे इस चैप्टर में बढ़ते हुए धीरे धीरे करते हुए हम इसके और कंपोनेंट्स जो हैं, इसके और जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप और स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं बच्चों। दैट इज द हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन वर्ड बेसिकली इट्स derived from the two short words. Number one is known as the hydro and the second word is the related to the gene. ठीक है, यहाँ पर n हटा दिया गया है, but this gen is the word which derived from the gene basically. So हाइड्रोजीन दोनों मिलकर के हो जाता है हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर हाइड्रो एंड हाइड्रो मीन टू से वाटर। द मीनिंग ऑफ द हाइड्रो इज द वाटर एंड द जीन मीन टू से प्रोड्यूसिंग। ओके, प्रोड्यूसिंग किसी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना। यहाँ पर हम प्रोड्यूस को सिंथेसिस भी नाम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज द सिंथेसिस। ठीक है बच्चों? सो अगर अब हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दें तो दोनों वर्ड को कंबाइन करने पर ये मिलता है कि वाटर प्रोड्यूसिंग। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसकी मीनिंग को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ द एलिमेंट विच हैविंग द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द वाटर, टू सिंथेसाइज द वाटर, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन। सो यहीं से हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जिसके पास वाटर को बनाने की कैपेसिटी होती है। आप सब वाटर का फॉर्मूला भी जानते ही होंगे। आप सब जैसे वाटर को हम H2AO के केमिकल फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सो ऑब्वियस ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, बट यहाँ पर वेटेज हमें हाइड्रोजन को देना है कि हाइड्रोजन इज द एलिमेंट बाय विच द वाटर कैन फॉर्म। सो यहाँ से हाइड्रोजन की ये मीनिंग निकल करके आती है। ठीक है बच्चों? अब इसे हम ये देखें कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की। सो बच्चों, हाइड्रोजन की जो एलिमेंट है इसकी डिस्कवरी करी हेनरी, ठीक है, कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1766 ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को कुछ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने आयरन के साथ में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इन्होंने रिएक्शन करा करके फिर हाइड्रोजन को जनरेट किया था। इवन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स भी है, धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और कई तरीकों से भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट इसका जो श्रेय जाता है, इसका जो इम्पोर्टेंस जाता है वो हेनरी कैवेंडिश को जाता है, जिन्होंने हाइड्रोजन को 1766 में डिस्कवर किया था। बच्चों, हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी सभी एलिमेंट के से सबसे हल्का
द लाइटेस्ट एलिमेंट हम इसे कह सकते हैं अपने मैथड कंस्टिट्यूएंट्स को लेकर के कि जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं उनमें सबसे हल्का और सबसे जो लाइटेस्ट एटॉमिक मास आता है वो आता है हाइड्रोजन का, और बाकी के सब इससे भारी होते हैं। बच्चों दूसरी एक बात ये है कि हाइड्रोजन का एक नाम और भी होता है। हाइड्रोजन को हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, डाई हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन एक ही बात है। अब ये डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ बच्चों? डाई हाइड्रोजन मीन टू से डाई हाइड्रोजन मीन टू से H2 इन द सेंस कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो दो एटम हैं, डाई हाइड्रोजन मीन्स hydrogen is the gas, basically it's a gas which form and which is found with the help of the two atoms, और इसीलिए हम इसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मीन से दो एटम से मिलकर के बनने वाली गैस, ठीक है। सो डाई एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, और इससे रिलेटेड हम इसे H2 कह लें या हाइड्रोजन कह लें या डाई हाइड्रोजन कह लें, बात एक है, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में सिर्फ एक, जैसे ये हमने अगर ऐसे लिखा सिंपल H लिखा तो ये हो गई एटम, ठीक है। नॉर्मल H अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एटम, एक एटम। लेकिन अगर हम इसे H2 लिखेंगे, H2, तो इसका मतलब ये हो गया कि two atoms which are combined together and form one molecule of hydrogen, उसे ही हम डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक फॉर्म में जो हाइड्रोजन होती है वो बच्चों बहुत ही रेयर केस में या फिर स्पेशल कैटेगरी के केसेस में हमें मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम गैस को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तब जाकर के इसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग होते हैं, यानी कि H और H का जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों फिर इनके बीच के बॉन्ड कैंसिल होकर के H और H में अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो डाइहाइड्रोजन से रिलेटेड हमने ये जानकारी ली, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आगे हम बढ़ें, सो हाइड्रोजन हमारी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर बिलोंग करती है, मीन्स इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे कि पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, बेसिकली कि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। चलिए थोड़ी सी हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं हाइड्रोजन के अपने पीरियोडिक टेबल में। सो अभी जो हमने चीजें बताई, यू कैन टेक इट एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोजीशन of hydrogen in the periodic table, okay, PT means से periodic table, ठीक है बच्चों। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड चैप्टर था, और पीरियोडिक टेबल को मेरे ख्याल से आपने कई बार देखा भी होगा। सो पीरियोडिक टेबल का अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम कुछ ऐसे बनाऊं तो हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, जिसमें ये हमारे S ब्लॉक हैं, ठीक है, फिर ये हमारे P ब्लॉक हैं, इधर का ये S ब्लॉक, ये हमारा P ब्लॉक, फिर ये हमारा D ब्लॉक, और नीचे की साइड पर पीरियोडिक टेबल में ये हमारा F ब्लॉक आता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी पीरियोडिक टेबल बच्चों स्टार्ट होती है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से, ओके। और
कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर अलग अलग इसमें कॉलम्स इस तरह से ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लेते हैं 1 10। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कुछ करके इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट, कुछ ऐसे। अब बच्चों हमारी जो पीरियडिक टेबल स्टार्ट होती है वो पीरियडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट होती है और हाइड्रोजन को इस जगह पर रखा गया है। मींस कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है, इस जगह से सबसे स्टार्टिंग से। आप ये भी जानते हो बच्चों कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हमारी जो पीरियडिक टेबल है वो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर रखे गए हैं। एटॉमिक नंबर मीन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली, और इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। बेसिकली प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कभी एलिमेंट में अलग हो सकता है। सो इनके इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के बेसिस पर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, ठीक है, मीन टू से इलेक्ट्रॉनिक नंबर मीन टू से एटॉमिक नंबर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जिसको कि हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके पास बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इस तरह से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हाइड्रोजन के 1s1 के बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन। सो पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन यहां पर इसकी इवन रखी गई है, बट पोजीशन के बच्चों बेसिस पर हाइड्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। और ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन को बेसिकली एक जगह पर न रख करके बल्कि दूसरी जगह पर भी रखना चाहिए। तो अब ये दूसरी जगह क्या है? तो दूसरी जगह है बच्चों ग्रुप नंबर 17 जो कि यहां पर है, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 इस जगह पर। क्यों? आप ये भी जानते हो कि पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स अपने के नीचे ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। हाइड्रोजन बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के साथ में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ हद तक मैच करती हैं। सो इसी वजह से हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम एनोमलस प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 1 इन द सेंस की एल्केली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट हैं उनको हम एल्केली मेटल्स कहते हैं। और साथ ही साथ हैलोजन यानी कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में भी इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती है। सो इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ में रखा जाए या फिर ग्रुप नंबर 17 के साथ में रखा जाए। तो पोजीशन को लेकर के थोड़ी कुछ ऐसी झगड़े चलते रहते हैं कि भाई यहाँ से या यहाँ से कहाँ रखा जाए, ठीक है। फिलहाल पीरियडिक टेबल में हमें हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में लिखा मिलता है। अब ग्रुप नंबर 1 के साथ में इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से मैच करती है, साथ ही साथ ग्रुप नंबर 17 के साथ में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किस तरह से मैच करती है, ये हम जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पोजीशन को लेकर के। ठीक है बच्चों, चलिए जैसा मैंने ये कहा कि बच्चों हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स या दो ग्रुप के साथ में अपनी सिमिलरिटीज को शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे इसकी ग्रुपिंग होती है विथ एल्केली मेटल्स, ओके, एंड नंबर सेकेंड विथ हैलोजेंस। ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर 70। अब अगर हम पहले इसकी बात करें बच्चों, नंबर फर्स्ट की बात करें यानी कि ग्रुप नंबर 1 के साथ में, सो ग्रुप नंबर 1 के साथ में बच्चों यहां पर देखो, ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो एलिमेंट रखे गए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सो इस तरह से अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स रखे गए हैं और इसी ग्रुप नंबर 1 के साथ में एल्केली, ये जो मेटल्स हैं इन सभी को हम एल्केली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हाइड्रोजन को भी रखा गया है। सो हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज क्या हैं ये जरा देखिएगा। सबसे पहले इनमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अगर हम देखें लास्ट सेल का, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल होता है बच्चों, उसी लास्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल के ही बेसिस पर उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके लास्ट में जो इसकी वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1। ठीक, सिमिलरली अगर हम लिथियम के साथ में देखें, लिथियम, सो लिथियम का जो लास्ट सेल होता है उसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s2 एंड 2s1। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें, सो सोडियम को लेकर के 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी यहां पर एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट के लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी इन एलिमेंट के साथ में हुई पहली सिमिलरिटीज। दूसरी सिमिलरिटीज को अगर हम बात करें, सो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में एक होते हैं, सो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है एज रिलेटेड टू द दीज टाइप ऑफ द मेटल्स। ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जैसे अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Li+ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो Li+ हो गया। सिमिलरली सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके Na+ में कन्वर्ट होता है। जितने भी एलिमेंट हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाइड्रोजन+ में ये कन्वर्ट होता है। सो इसकी जो पॉजिटिविटी हुई वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हुई। सो दूसरी इससे रिलेटेड ये कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें वैलेंसी, आप ये जानते हो कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट
की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले करके या फिर डोनेट करके स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करे, इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +1। सिमिलरली हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या हो जाती है, +1। सो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप से रिलेटेड इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट +1। नेक्स्ट, अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, जैसे Na सोडियम, ठीक है, वो अगर क्लोरीन के साथ में कंबाइन होता है, ठीक, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl, जिसमें कि Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। या फिर अगर हम पोटेशियम की बात करें, ठीक, Ki, ठीक, तो K पॉजिटिव होता है और I माइनस होता है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ में पॉजिटिव और ये नेगेटिव को शो करता है, थोड़ा सा ये स्लाइटली पॉजिटिव और थोड़ा सा स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनकी जो कंबाइनिंग कहने का ये मतलब है कि इनके जो कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी है वो बाकी के सिमिलर एलिमेंट के साथ में होती है। कुछ कंपाउंड को, जैसे NaCl को अगर हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर भी सोडियम जो कि एनोड के पास में जाकर के रिलीज होगा, कैथोड के पास में, थोड़ा सा ठीक करिएगा, ओके, सोडियम कैथोड के पास में जाकर के रिलीज होगा क्योंकि पॉजिटिव है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो सोडियम कैथोड के पास जाकर के रिलीज होगा और Cl जो है क्योंकि नेगेटिव है तो ये एनोड के पास में जाकर के रिलीज होगा। अगर हम HCl का डिसइंटीग्रेशन करें, HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो HCl में भी हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है तो ये भी जाकर के कैथोड के पास में रिलीज होगा। सो बहुत सारी सिमिलरिटीज बच्चों ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ में रिसेंबल करती हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 की कैटेगरी में रखना ठीक है, ओके। सो इस तरह से विद एल्कली मेटल्स इसकी रिसेंबलिंग प्रॉपर्टीज आ गई। सिमिलरली हाइड्रोजन बच्चों ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजन के एलिमेंट्स के साथ में भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। इनके साथ में भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ग्रुप नंबर 17, ठीक, सो ग्रुप नंबर 17 में जो हैलोजन एलिमेंट्स रखे गए हैं वो हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर लास्ट में आ जाता है एस्टेटिन। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि हाइड्रोजन को इसके ऊपर यहां पर रखना ठीक है। अब क्यों, वो जरा देखिएगा। सो अगेन सबसे पहले हम इसकी डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, इन सभी एलिमेंट के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ चाहे वो फ्लोरीन हो, जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर 2p5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। यहां पर क्लोरीन के लिए यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, तो इसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही जितने भी यहां पर एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन सभी एलिमेंट को अपना इनर्टनेस गैस, जो नियरेस्ट इनका इनर्टनेस गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए इन सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 7 है तो एक ले लेगा तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी दूसरे एटम से ले लेगा तो इसके पास पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये अपना डुप्लेट बना लेगा और डुप्लेट बना करके हीलियम, जो कि इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो इनर्ट गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्टेन कर लेगा। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन एलिमेंट, सभी एलिमेंट को जैसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 -1। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी -1 और इसकी भी -1। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज हो गई। नेक्स्ट अगर हम इनके दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, सो हाइड्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, एज सिमिलर टू दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, ओके, जैसे NaCl, ठीक, NaCl, ठीक है, यहां पर NaCl, अब यहां पर जैसे इसने इलेक्ट्रॉन में माइनस यहां पे चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे पहले अभी हमने पढ़ा। यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। सो अब अगर इसी सोडियम का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ में कराएं, सोडियम हाइड्राइड बनाएं, तो सोडियम हाइड्राइड के साथ में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन हाइड्राइड बना देगा। सो क्लोरीन माइनस से यहां पर आया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह से इसने काम किया। सिमिलरली हाइड्रोजन भी यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह से काम करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जितनी भी गैसेस हैं ये सब डाई एटॉमिक होती हैं, ठीक है, F2, Cl2, Br2 ऐसे करके सभी डाई एटॉमिक होती हैं। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हाइड्रोजन भी एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। सो बच्चों ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वो ग्रुप नंबर 17 के साथ में भी रिसेंबल करता है और ग्रुप नंबर 1 यानी कि एल्काइल मेटल्स के साथ में भी रिसेंबल करता है, ठीक है। सो पोजीशन से रिलेटेड माने ये डिस्कशन है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम अकरेंस की बात करें, अकरेंस मीन टू से कि हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में है, कितना मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है। सो बच्चों आपको जान करके ये बात बहुत हैरानी होगी कि हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट है। दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट विच फाउंड इन आवर यूनिवर्स। सबसे ज्यादा अमाउंट में पूरे यूनिवर्स में, पूरी ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, जैसे सन, कितना बड़ा सन है, उसमें मैक्सिमम पोर्शन हाइड्रोजन का भरा हुआ है। दूसरे अगर हम उसकी बात करें, स्टार्स की बात करें, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो वहां पर भी हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो यूनिवर्स में दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट। और अगर हम अपने धरती की बात करें, अपनी अर्थ की बात करें, तो अर्थ पर हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। ये नंबर 3rd कैटेगरी पर है। पहला तो आप जानते हो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन बाकी के एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन के साथ में वाटर, आप देख रहे हो कितने अमाउंट में वाटर मिलता है। सो उस वाटर से रिलेटेड वहां पर भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, उनके साथ में भी हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी धरती पर मिलता है। तो अकरेंस, ठीक है। नेक्स्ट फिर इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे कि आइसोटोप्स हैं, फिर हाइड्रोजन से बनने वाले दूसरे कंपाउंड्स हैं, वाटर हैं और बाकी चीजें।
आज के बच्चों वीडियो लेक्चर में हम इतनी चीज़ों को रखते हैं, हाइड्रोजन की डिस्कवरी, हाइड्रोजन ने क्या बनाया, और हेनरी कैवेंडिश ने इसका डिस्कवरी किया, और साथ ही साथ इसकी पोजीशन को लेकर के आज हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके